this is me Rabi here. This is me Azu here. You guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आजू राबी गैंग ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ हमारा व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम आजू राबी व्लॉग, नीचे आ रहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। आजू बताएगा टाइटल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट आती है कि गाड़ियों के ऊपर कंपैरिजन दे, तो आज हम आए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कार कंपैरिजन का प्राइसेस कंपैरिजन। तो देखते हैं, ये वीडियो थोड़ी पुरानी हो सकती है तो कंपैरिजन प्राइस का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यस, तो देखते हैं मिलकर। तो हम सभी वाकिफ हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को आज तक काफी चीजों को लेकर एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। आज हम उस चीज के प्राइस यानी कीमत के बीच के फर्क को देखने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक जरूरत बन चुकी है। ज्यादा सोचिए मत, वो और कुछ नहीं बल्कि कार है, या जिसे आप गाड़ी भी कहते हैं। चाहे वो कार हो या और कोई व्हीकल, इंसान की जिंदगी इसके बिना अधूरी है। अगर एक बार हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये छोटा सा इन्वेंशन हमें एक दूसरे के और नजदीक ले आया है। नहीं तो पहले के जमाने में अगर अपने रिश्तेदारों या किसी और व्यक्ति से दूसरे शहर मिलने जाना होता था तो घंटों रेलवे स्टेशन पर तपती धूप में ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए खड़े रहना पड़ता था, या फिर बस के धक्के खाते हुए जैसे जैसे पहुंच ही जाते थे। पर आज कार ने उस फासले को तय करना और भी आसान कर दिया है। अब वापस मुद्दे पर आए तो आप यही सोच रहे होंगे कि जो कार हमारे देश में मिलती है वही पाकिस्तान में भी तो मिलती होगी। आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, पाकिस्तान में भी वही गाड़ियां बिकती हैं जो हमारे देश में भी है। पर आप दोनों के बीच में कीमत का फर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये फर्क मामूली है तो हम आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस कार की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वैगन आर है। भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी। अब भारत की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगन आर का प्राइस 4,65,000 है। हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ वैगन आर का स्टार्टिंग प्राइस पाकिस्तानी करेंसी में 24 लाख है। सीधा 20 से 21 लाख का फर्क। भारत में तो 5 लाख के अंदर लेटेस्ट फीचर्स के साथ वैगन आर किसी भी शोरूम से मिल सकती है, पर पाकिस्तान में आपको यही गाड़ी का पुराना मॉडल मिलेगा और इसकी चाबी आपको 24 लाख खर्च करने के बाद हाथों में आएगी। अब खुद ही सोच लीजिए, जब वैगन आर जैसी गाड़ी 24 लाख में मिल रही है तो बाकियों का तो क्या ही हाल होगा। दूसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी के प्राइस पर नजर डालने जा रहे हैं वो है मारुति ओमनी, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसी वैन में हम सबको बैठाकर स्कूल से हमारे घर छोड़ा जाता था। इंडिया में इस वैन की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। पाकिस्तान में भी इसी तरह की एक वैन मिलती है जिसका नाम है सुजुकी बोलान और इस वैन की कीमत 12 लाख पाकिस्तानी रुपए है। तीसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम गाड़ी के प्राइस की तरह अलग है। भारत में जिस गाड़ी को मारुति सुजुकी सेलेरियो के नाम से जाना जाता है वही कार पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस के नाम से जानी जाती है। अब आप चाहे इसे सेलेरियो कहें या कल्टस, भारत में इसकी कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि पाकिस्तान में यही गाड़ी 16.5 लाख से बिकनी शुरू होती है। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं भारत में कीमत 9 लाख से शुरू होती है और पाकिस्तान में इसी नाम से बिकने वाली टोयोटा यारिस 25 लाख से शुरू होती है। और ये बात जरूर ध्यान में रखें कि इस गाड़ी का भी पुराना मॉडल आपको 25 लाख में मिलेगा, पर भारत में इसी गाड़ी का अपडेटेड मॉडल आपको सिर्फ 9 लाख खर्च करने पर आसानी से मिल सकता है। 5वें नंबर पर जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत में काफी लोगों की पसंद स्विफ्ट डिजायर। इंडिया में ये कार 6,23,000 से शुरू होती है। अब अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इस गाड़ी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसे 32 लाख पाकिस्तानी रुपए देने होंगे, वो भी मैनुअल मॉडल के लिए। अगर आपको मैनुअल मॉडल देखकर मजा नहीं आया और ऑटोमेटिक मॉडल खरीदने का मन हुआ तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। स्विफ्ट डिजायर का ऑटोमेटिक मॉडल 37 से 38 लाख के बीच मिल सकता है। अब ये तो वो गाड़ियां हो गई जो हमारे देश के हर दूसरे घर में पाई जाती हैं। इसलिए अब ऐसी कार को देखते हैं जिससे खरीदने के लिए आपको मिडिल क्लास के स्टेटस से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। एक बात पर गौर करना जरूर बनता है कि दोनों देशों में कार के नाम कुछ इस तरह बदले हैं जैसे एक दूसरे से कह रहे हो कि भाई मेरा होमवर्क कॉपी मत करियो, उससे थोड़ा अलग करके लिखना।
सबसे पहली कार जिससे मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को खरीदने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो है एक जमाने पे स्टेटस सिंबल समझी जाने वाली कार। क्लास के लिए किसी ड्रीम कार से कम नहीं है। आइए इसकी कीमत के फर्क को देखते हैं। होंडा सिटी भारत में 11,63,000 से शुरू होती है और पाकिस्तान में यही गाड़ी बिकती तो एक ही नाम से है, पर दोनों के बीच 13 लाख का फर्क है। पाकिस्तान में होंडा सिटी 24,50,000 रुपए से शुरू होती है। ये तो हो गई पहले के जमाने की बात। अब आज के जमाने के स्टेटस सिंबल समझी जाने वाली कार टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत का फर्क है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो हर 4 या 5 BHK फ्लैट ओनर के पास काफी आसानी से दिख जाती है। एक 7 सीटर SUV जो 9 अलग अलग वेरिएंट्स में आती है और वो भी ऐसे फीचर्स के साथ जो इस गाड़ी को मॉडर्न कार का दर्जा दिलाने में मदद करते हैं। अब इसके प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइस रेंज 32 से 49 लाख के बीच रहती है। वहीं पर पाकिस्तान में यही गाड़ी 1 करोड़ से ज्यादा की बिकती है। जी हाँ, पूरे 1 करोड़। भारत में 1 करोड़ खर्च करने के बाद आप आसानी से लैम्बोर्गिनी यूरोस या फिर लैंड रोवर डिफेंडर बिना एक पल सोचे खरीद सकते हैं। जो लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि जो गाड़ी भारत में 1 करोड़ में मिल रही है वो पाकिस्तान में कितने की बिक रही होगी। एक उदाहरण के तौर पर हम लैंड रोवर की कीमत को ही देख लेते हैं। पाकिस्तान में एक लैंड रोवर को खरीदने की कीमत 17 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। अब इतने बड़े दाम देख लिए हैं तो फॉर्च्यूनर से थोड़ा नीचे चल लेते हैं। किया एक ऐसा ब्रांड जिसने हाल ही में इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। 2 साल पहले लोग इस गाड़ी को खरीदने के लिए 12 महीने तक की वेटिंग भी करने को तैयार थे। किया भारत की मार्केट में इतनी जल्दी अपनी जगह कैसे बना पाई, उसके पीछे का राज किया की खूबसूरत डिजाइन्स और एक से एक नए फीचर से भरी होने के पीछे छुपा है। इंडिया में किया 7 लाख की प्राइस रेंज से शुरू होती है। अब दूसरी तरफ देखें तो यही गाड़ी पाकिस्तानी करेंसी में 68 लाख से शुरू होती है। इन सभी गाड़ियों की कीमत में इतना फर्क सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल क्यों है। अब इनकी कीमत देखने के बाद एक और सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गाड़ी है जिस पर सस्ते का टैग लगाया जा सकता है। यूनाइटेड ब्रावो पाकिस्तान में आज के टाइम में बिकने वाली सबसे सस्ती गाड़ी है। अब इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 13 लाख की पड़ती है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही बिकती है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटो यूनाइटेड इंडस्ट्रीज इसे बनाती है। इससे पहले पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी कोई और नहीं बल्कि मारुति सुजुकी 800 थी, जो पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से जानी जाती थी। इस गाड़ी की कॉस्ट पाकिस्तान में 6 से 7 लाख के बीच में थी। आखिर पाकिस्तान में कोई भी कार बाकी देशों के मुकाबले इतनी महंगी क्यों बिकती है? इस सवाल का सीधा सा जवाब है पाकिस्तान इंडिया या चीन की तरह एक बड़े स्केल पर गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। पाकिस्तान इन सभी कार्स को असेंबल जरूर करता है, पर ये सभी पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के प्राइस बढ़ने का एक और भी कारण है कार का कंज्यूमर से पहले काफी सारे प्रोडक्शन और मार्केटिंग चैनल से पास होना भी। तीसरा रीजन रॉ मटेरियल के इम्पोर्ट पर काफी ज्यादा टैक्स लगना। अगर आप इन सब की कॉस्ट को एक साथ जोड़ दें तो डीलर को एंड में बेचने के बाद ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता है। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है तो रेट्स में थोड़ा भी कम फर्क है। अब तो और महंगी हो गई हुई है। जो गाड़ी वो वैगनआर वो 24 लाख की कह रहे थे, मेरे ख्याल से वो मोर देन 30 की है। वो जो कल्टस की बात कर रहे थे, आपकी जो सेलेरियो आई गेस है, वो 24 लाख बता रहे थे, वो अब यहाँ पर 40 लाख तक की है। और जो स्विफ्ट कह रहे थे वो यहाँ पर आपकी हमारी तो हैचबैक है आपकी सिडान में है, तो आपकी सिडान जो सस्ती है, हमारी जो हैचबैक है वो मोर देन 50 लाख है, 49 से 50 लाख रुपीस की है। और फॉर्च्यूनर मोर देन 1.5 करोड़, नियरली 1.5 करोड़। तो बहुत फर्क है, जबकि होना नहीं चाहिए। इतनी गाड़ी की कोई क्वालिटी नहीं है, ऊपर से मॉडल भी पुराना है। आपका मॉडल नया है, हमारा मॉडल पुराना जब मिल रहे होते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कॉस्टली, जो कि वैल्यू टू मनी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इसकी एक मुझे रीजन साफ साफ नजर आ रही है, वो ये है कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी सारी कार्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती है। हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है। सारी कंपनीज है ऑटोमोबाइल्स की। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है यूनाइटेड के नाम से। इसके अलावा यहाँ पर उस तरह से कार्स मैन्युफैक्चर नहीं यहाँ पर सिर्फ असेंबल होती हैं, पार्ट सारे बाहर से आते हैं। इंडिया में ये है कि इंडिया में सारा जो है खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और खुद ही असेंबल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए प्लस पॉइंट है। और गाड़ियों के वहाँ पर मैं देखता हूँ ना कि वहाँ पर गाड़ियां उस हिसाब से बहुत सस्ती हैं। यहाँ पर टैक्सेस भी तो बहुत ज्यादा है। तो इम्पोर्ट जब करते हो ना,
तो इंपोर्ट बहुत महंगी पड़ती है। तो ये पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारे कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, हमें भी मैन्युफैक्चर खुद करना चाहिए, पार्ट्स मैन्युफैक्चर करें और असेंबली पाकिस्तान में होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है और कोई कंपैरिजन मींस के प्राइस से ज्यादा बनता ही नहीं है। अगर जो गाड़ी यहाँ पर 4 लाख की है या 50 लाख रुपए की है, तो अगर आप करेंसी का कंपैरिजन भी कर लो तो भी वो नहीं जाके बात बैठती। वाकई में ये एक रीजन है कि एक गाड़ी खरीदना इसीलिए भी हर बंदे की पहुंच से बाहर है, क्योंकि प्राइसेस का बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। सो गाइस, यही था हमारा टेक ऑन दिस। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की कौन सी फेवरेट गाड़ी है इन सारों में से, ये जरूर बताना। एंड आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा ये भी जरूर बताना। अगर वीडियो को एंजॉय किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मुलाकात करेंगे एक और रिएक्शन वीडियो के, तब तक के लिए अल्लाह।